टू सिक्सुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। मैं एक टॉपिक पे बहुत दिनों से काम कर रही हूँ और वो टॉपिक है हमारा ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स। मैंने इस जब मैं ट्विन फ्लेम मेरा मतलब कि मैं जब ट्विन फ्लेम घोषित हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ट्विन फ्लेम कोई जर्नी है। जब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट हुई तो मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम जो है वो एक जर्नी है। और जब जर्नी स्टार्ट हुई तब मुझे पता चला कि इसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो 8 स्टेज में मोस्टली यूरोपियन जो है हमारे मतलब कि सोशोलॉजिस्ट जो थे हमारे और जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं उन लोगों ने भेद किया था ट्विन फ्लेम को 8 स्टेजेस में। तो मैंने वो सब पढ़ा तो मुझे फील हुआ कि 8 स्टेजेस ओके आई कैन, मैं कर सकती हूँ, ओके मैं कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस में मैं आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस जर्नी की इंटेंस एनर्जी फील होती गई। हर वक्त हर समय ऐसा फील होता था कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। ना रातों में चैन, ना दिन में आराम। दिन भर ऐसा लगता था कि पढ़ती रहूँ कुछ पढ़ती रहूँ, कुछ देखती रहूँ, किसी का वीडियो देखूँ, क्या उन्होंने बोला है वो सुनूँ। तो ये ऐसे करते करते बहुत लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। बहुत लोगों से मैं पर्सनली भी मिली। तो मुझे धीरे 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 ऐसा फील होने लगा कि ये हर एक स्टेज जो है वो हर बंदे के लिए अलग अलग है। और इसमें ना आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत बड़ा रोल करता है। आपका जो पीछे है, जो आपके डेप्थ्स हैं जो कि क्लियर करना है बीइंग अ ट्विन फ्लेम, उसमें हर एक स्टेज के सबके अलग अलग वो हैं, डेप्थ्स हैं। किसी को इल्यूमिनेशन के डेप्थ्स हैं, किसी को ट्रांसफॉर्मेशन के डेप्थ्स हैं, किसी को चक्रास हीलिंग के डेप्थ्स हैं, किसी को बॉडी प्रिपरेशन रेस्पिरेशन का डेप्थ है। तो ये रेस्पिरेशन तो क्या सिर्फ सांस लेना नहीं, बॉडी रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि तुम्हारे बॉडी और तुम्हारी आत्मा के बीच का संयुक्त व्यवहार क्या है। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे डेप्थ्स हैं गया एनर्जी में। गया एनर्जी मतलब समाज की एनर्जी। तो समाज की एनर्जी में बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम डेप्थ्स होते हैं। तो इस तरह करते 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 मुझे समझ में आया कि हर एक स्टेप्स के डेप्थ्स अलग हैं और हर एक स्टेप्स में हीलिंग टेंडेंसीज अलग हैं, बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें और करनी चाहिए, इसमें और रिसर्च करना चाहिए। तो हम जो कुछ टर्मोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मैं आज उन टर्मोलॉजीज़ के बारे में बताती हूँ। मैं टर्मोलॉजी इस्तेमाल करती हूँ इसके स्टेजेस के बारे में जो यूरोपियन लोगों ने ज़्यादातर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इंडिया में जो शिव शक्ति का है, जो मतलब कि संसार में था, जिस जैसे हम कहते हैं कि कृष्णा और राधा शिव शक्ति थे और शिव शक्ति तो सब शक्ति थे ही। उनका जो शिव शक्ति का जो कहानियाँ लोकोक्तियाँ हैं समाज में, तो उसमें तो इतना दिखता है कि जो पार्वती थी वो कंदराओं में तपस्या करती थी शिव जी के लिए और शिव जी डर गए थे उनकी तपस्या से, उनकी तपस्या के तेज से, पावर से उनकी डगमगा गई थी उनकी स्थिति। तब वो खोजते हुए आए थे कि कौन सा ऐसा साधक है जो मेरी स्थिति को डगमगा रहा है। तो जब उन्होंने एक महिला को देखा वहाँ पे तो ही वॉज थिंकिंग कि महिला कौन है, ये कौन है महिला, जबकि वो भगवान है। ठीक है, फिर भी उनको इस तरह की कहानियों में पिरोया गया कि ये कौन है। तो उन्होंने जब बोला कि कौन है तो पार्वती जी के तरफ से आया था कि मेरा नाम पार्वती है और मैं दक्ष की पुत्री हूँ, क्योंकि वो फीमेल थी और वो उनको अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो तो देनी थी। तो वो मानव रूप में आई थी पार्वती। और शिव शंकर भोले तो हमारे प्रचंड आसन में विराजमान पूरे संसार के चलायमान शक्ति हैं। तो इस शक्ति और वो जो पार्वती थी वो ह्यूमन बीइंग थी, मानव मात्र। तो मानव को मात्र बोला जाता है क्योंकि अहम के आधार पे उनका एक नामकरण होता है। जैसे उनका नाम पार्वती था और उनकी जेंडर जो थी वो फीमेल थी। दो चीज़ों के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, पार्वती फीमेल नारी शक्ति और पार्वती, तो हर बंदे में
नारी और पुरुष शक्ति होती है, ये तो बहुत लोग बोलते आ रहे हैं, यहाँ भी हम बोलेंगे। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने शिव शक्ति के ऊपर क्या किया, रिसर्च क्या थी उनकी, तो उनकी रिसर्च के अनुसार ये था कि जब नारी शक्ति अपने अंदर के नारी और पुरुष शक्ति को बैलेंस में लाती है, उसके बाद ही उसका जागरण मतलब कि अवेकनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे यूरोपियंस ने क्या बोला, पहले जागरण होती है और उसके बाद दोनों के बीच में सामंजस्यता बनती है, जिसको कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। तो वो बैलेंसिंग अवेकनिंग के बाद होती है। लेकिन हमारे जो ऋषि महात्मा हैं वो कहते हैं कि पहले बैलेंस होता है और फिर अवेकनिंग होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे का प्रोसेस है, तो मुझे इस पे भी बहुत गहन शोध करने की ज़रूरत पड़ी कि क्या है, मतलब कब हुआ। मैं अब खुद के बारे मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट मानती हूँ हमेशा, मैं किसी और का एग्जाम्पल क्यों लूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल क्यों ना लूँ। करेक्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्या हुआ था। तो इट वॉज ट्रू कि पहले मेरा बैलेंस हुआ था और फिर मेरी जागृति हुई थी। तो आई वॉज थिंकिंग ओ माई गॉड, इट वॉज सो ट्रू फॉर मी। जो हमारे साधक, जो हमारे ऋषि महात्मा थे, वो हमेशा कहते थे कि पहले बैलेंस होगा आपका और फिर आपकी जागृति होगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। चलो, आई एम फॉलोइंग माई थिंग्स, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ऐसे मैं बहुत लोगों का सुनती हूँ, यूरोपियन भी एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे वो स्पिरिचुअल पीपल हों, चाहे वो हीलर्स हों, कोई भी हो, मैं उनको भी बहुत सुनती रहती हूँ। तो उन्होंने ना वो ऊपर नीचे कर दिया, क्यों, दिखाने के लिए कि ये हमारा शोध है, ये हमारी रिसर्च है। एनीवेज, दुनिया है, दुनिया में मानव मात्र हैं और मानव मात्र के शोध का अधिकार सबको है और अपनी बातों को प्रकट करने का अधिकार सबको है। करेक्ट, तो उन्होंने भी कुछ बोला, कुछ न हमने बोला, लेकिन मेरे ऊपर तो ऋषि महात्मा का ही हुआ कि पहले मैं बैलेंस में आई और फिर जागृति में आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी टर्मोलॉजी है, उसका नाम है यूनियन। और यूनियन के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा आकृष्ट रहते हैं, इतने ज़्यादा आकृष्ट कि मेरा यूनियन कब होगा, मेरा डीएम कब आएगा, मेरा यूनियन कब, मेरा डीएम कब। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब तक आपके मन में इच्छा है कि डीएम को आना चाहिए, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो शक्ति है, वो शक्ति दो लोगों को मिलाने में नहीं है। यहाँ एक एक लोगों के जो अपनी शक्ति है, उसका विकास, उसका जागरण, उसका पूर्ण करना, उस चीज़ को पूर्णात्मा में चेंज करना। ठीक है, एक पूर्णात्मा थी, उससे मेल फीमेल मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी अलग हुई। एक पूर्णात्मा से मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी अलग हुई। मस्कुलिन चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, फेमिनाइन किसी मेल में हो चाहे फीमेल में हो। ठीक है, जेंडर नहीं बता रही हूँ मैं, हमेशा एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ। तो एक पूर्णात्मा मस्कुलिन एनर्जी में और फेमिनाइन एनर्जी में विभक्त हुई। तो उसके बाद मस्कुलिन को कंप्लीट करना है, एज अ पूर्णात्मा बनना है, और फेमिनाइन को कंप्लीट होना है, एज अ पूर्णात्मा बनना है। ठीक है, जब ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में पूर्णात्मा बन जाएंगे, तब ही इनकी अट्रैक्शन इधर होगी और इनकी अट्रैक्शन इधर होगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी बात कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपके यूनियन में जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के डेप्थ सबसे ज़्यादा हैं और आज भी हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मेरे चैनल के, मतलब जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और ऐसी बोली जाती हैं कि मुझे उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब एक विचार एक संसार में आ चुकी हूँ और मैं उनको आंसर भी नहीं करती। ठीक है, अभी कुछ लोग 2 दिन से लग रहा है, 2 दिन से 2 महिलाएं बोल रही हैं कि जैसे आप बात करते हो तो बहुत शोर है, अगली बार जो आप वीडियो बनाओगे तो प्लीज़ नॉइज़ पॉल्यूशन से दूर रहना। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये हेडफोन है, माउथ पीस जिसको कहते हैं, ये यहाँ माउथ पीस लटका हुआ है, ऊपर में फ़ैन चल रहा है। जो फ़ैन की घूर्णन गति है एक मोमेंटम का विकास करती है और वो मोमेंटम स्पीड में चेंज होती है और वो स्पीड एक वॉइस का निर्माण करती है। तो ये माउथ पीस है ना, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है ना सिर्फ लावण्या की वॉइस जाएगी, नहीं, इसमें फ़ैन की भी वॉइस आएगी। अगर बीइंग इंडियन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आवाज़ पंखे की है, तो सॉरी टू से टू एवरीबडी
जो भी लोग मेरे चैनल देखते हैं ना, मैं सबको माँ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर इसमें फ़ैन की आवाज़ आपको नॉइज़ पॉल्यूशन लग रही है तो थिंक अबाउट योरसेल्फ कि हम अपने देश में कितनी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। मुझे तो इसी बात पे बात आई, मुझे आपको कुछ नहीं बोलना। जिन्होंने मुझे बोला मैं उनका आंसर नहीं कर रही हूँ, मैं ये आंसर कर रही हूँ कि अगर इसमें फ़ैन की आवाज़ आपको नॉइज़ पॉल्यूशन लगती है तो सोचो कि हमारे समाज में, हमारे घर के आसपास एक मोटरसाइकिल भी स्टार्ट होती है, कभी कभी तो एकदम मैं चौंक जाती हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी भयंकर होती है कि मैं सिहर जाती हूँ। तो आप सोचो वो सिहरने वाली आवाज़ क्या है फिर। और जाके तो आप बोलते भी नहीं हो उसको कि आपकी मोटरसाइकिल से बहुत आवाज़ आ रही है, जाइए इसकी रिपेयर करवाइए, जाइए इसको सफाई करवाइए, इसके मोटर बाइक बहुत दिक्कत हो रही है। हम नहीं बोलते हैं। यहाँ आप मेरे चैनल देखते हो तो आपको नॉइज़ पॉल्यूशन का आभास है। यहाँ जो समाज में इतनी ज़्यादा कोल्हा मचा हुआ है, कोलाहल, उसमें आपको आभास प्रतीत नहीं होता। उनके पास आपको जाके बोलने का भी दिल नहीं करता। अगर मेरे मतलब कि हमारे चैनल में, ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरे समाज का चैनल है, तो ये हमारे चैनल में आप लोगों को अगर किसी भी तरह की नॉइज़ पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है तो चैनल को अवॉइड कीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरी बातें सुनने में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो आवाज़ ऐसे भी नहीं आएगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बेनिफिट ले रहे हैं और बहुत सारे लोग की जागरण बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है। तो इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन कहीं असर नहीं कर रहा। यहाँ पर जिन लोगों को भी ये असर हो रहा है नॉइज़ पॉल्यूशन का, तो प्लीज़ वो लोग ना अवॉइड करें मेरे चैनल को, क्योंकि जब तक ये फ़ैन रहेगा तब तक ये आवाज़ आएगी, ठीक है। जिस दिन मैंने एसी लगा लिया उस दिन शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और एसी लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्रमशः चीज़ें बदलती हैं, ऐसे चुटकी मारा और सब चेंज आबरा का डाबरा नहीं हो सकता। ये आबरा का डाबरा पृथ्वी में नहीं होता, जहाँ भी जिस भी प्लैनेट में होता है वहाँ पे देखिए, ट्राई कीजिए, वहाँ शायद आपको इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी। पहले आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो आवाज़ की ऊपर वाले की कृपा से कि आवाज़ की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, मैंने एक नया मोबाइल ले लिया। मोबाइल में इनबिल्ट भी है वो माइक, और ये जो है ये भी, इसका भी माइक बहुत भयंकर है। तो ये दोनों मिलके उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ये नहीं मुझे कोई बोलता कि हाँ अब आवाज़ अच्छी होगी मैडम, थैंक यू। लेकिन जब आवाज़ नहीं आ रही थी तो 5-6 लोग तो बोल ही देते थे कि आवाज़ नहीं अच्छी आ रही है, जबकि उस समय भी आवाज़ की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर लिड लगा के सुना जाता तो उस समय भी सुनने लायक परिस्थिति थी। लेकिन बहुत लोगों को गलतियाँ निकालने की आदत होती है तो निकालते हैं। और एक बात, ये जो गलतियाँ निकालना है ना, ये भी एक डेप्थ है, याद रखिएगा इस बात को। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप होते हो तो कभी किसी से गलतियाँ निकालने के बाद फील किया करो कि व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड। आपको एक खालीपन का अनुभव होगा। अगर मैं आपको बोलूँगी ना कि यार आपके ना दांत कैसे ऊबर खाबर से कुत्ते जैसे हैं, कितना अजीब लग रहा है, ये मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, आपने सुन भी लिया, आपने मुझे रिएक्ट किया या नहीं किया, ये लाइन जो मैंने बोली ना, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी मेरे ऊपर। इट इज़ निगेटिव लाइन, करेक्ट। आप किसी को कंपैरिजन में ला रहे हो, ये जो सामने वाला इंसान है वो भी भगवान है, और भगवान को आप ऐसे बोल रहे हो, तो ठीक है, उस समय आप विद इन अ मिनट आपको फील होगा यू हैव सम ब्लैंक स्पेस इनसाइड यू। अगर आप में नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा कभी अपने अंदर झांकने की। आपके अंदर खुद एक भगवान है, वो सामने वाले भी भगवान है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी को कि उसके दांत उबड़ खाबड़ है, वो कुत्ते की तरह लगता है। कुत्ता आपसे अच्छा वो है, जानवर है। कुत्ता हमेशा एक वफादार जानवर है। हम अपने ऊपर टैग नहीं ले सकते कि हम कुत्ते के समानांतर में हम वफादार हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे यूनियन की। तो यूनियन की जब मैंने शोध स्टार्ट किया यूनियन का, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो यूनियन जितनी कर रहे हैं उतनी वो यूनियन से दूर जा रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी इल्यूमिनेशन के बाद से ही उनके डेप्थ स्टार्ट हो जाते हैं, तो डेप्थ तो स्टार्ट रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी डेप्थ स्टार्ट रहेंगे, चक्रा हीलिंग के बाद भी डेप्थ स्टार्ट रहेंगे। हर चीज़ के बाद एक नया डेप्थ आपके सामने आएगा, ये एक नई तकलीफ़, एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ठीक है। तो ऐसे लोग, जो लोग फील करते हैं कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उन लोगों को रेडी रहना चाहिए अपने हर एक घंटे के लिए, क्योंकि हर एक घंटे में क्या होने वाला है। दिल में दर्द होने वाला है, बैक में पेन होने वाला है, सैक्रल चक्रा में पेन होने वाला है, क्राउन में पेन होने वाला है, थर्ड आई में पेन होने वाला है, थ्रोट चक्रा में पेन होने वाला है। कहीं भी पेन होगा, कहीं भी हीलिंग होगी और कहीं भी पेन होगा। आपके
यहाँ पिताजी का संसार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उसका उनका संसार है जो सबसे बड़ा है, वो परम पिता परमेश्वर के संसार में आप हैं, ठीक है। आपके जो पिता है ना वो भी उनके अंडर आता है, ठीक है। मेरा जो पूरा खानदान है ना वो भी उनके अंदर आता है। मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तो परम पिता परमेश्वर के पास हैं अगर हम, तो हम अपने परम पिता परमेश्वर को गाइड नहीं कर सकते कि ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। अभी हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अभी लव फ्रीक्वेंसी चल रही है, अगर कुछ लोग होंगे जिनको प्यार का अनुभव हो रहा होगा, कुछ लोग होंगे आज भी बहुत दुखी होंगे, कुछ लोग होंगे जो आज भी बहुत ज़्यादा निकृष्ट जीवन जी रहे होंगे, आज भी बहुत सारे दुख में होंगे। तो ऐसे लोग जो लव फ्रीक्वेंसी को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अभी बता रही हूँ, क्योंकि काया में मतलब पृथ्वी में अगर कोई फ्रीक्वेंसी अपग्रोन है, अगर आप उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है आपके अंदर, इसका मतलब कि आपकी रिसेप्टिविटी क्या है, शून्य। तो यहाँ पर किस चीज़ की रिसेप्टिविटी आपको चाहिए, लव की, प्यार की, प्रेम की और रीबर्थ की। अभी काया की फ्रीक्वेंसी रीबर्थ की है, ठीक है। हर चैनल में रीबर्थ होगा, मतलब मनुष्य में, जानवर में, पेड़ पौधों में, हर जगह रीबर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ भी रीबर्थ होगा, कोई रिलेशनशिप हो, कोई दूर का, नज़दीक का, पास का, माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्त का, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो स्पिरिचुअल हो ना हो, नथिंग मैटर्स, ठीक है। आप सबका रीबर्थ अभी होने वाला है और हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस में आना है आपको। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सरेंडर सरेंडर सरेंडर। सरेंडर में डाउट नहीं होता, डाउट अगर करोगे तो जितनी सरेंडर की एनर्जी आपने लगाई है वो फुस हो जाएगी। फिर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ तक जाके डाउट करोगे, जिस पॉइंट में आपको डाउट होगा कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तुरंत आपकी एनर्जी 1 पर आ जाएगी। तो सरेंडर यही है कि 1 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डाउट आपको कभी नहीं आना है। डाउट आपने किया, आपकी एनर्जी 1 पे, ठीक है। तो यहाँ मैं यूनियन के बारे में स्पेशल मैंने वीडियो बनाई सिर्फ यूनियन के लिए कि क्या हम यूनियन के पास हैं, क्या हम यूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, यूनियन की तरफ हर आदमी जा रहा है। आप क्या, संसार में हर आदमी यूनियन की तरफ जा रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मनुष्य हों, कोई भी हो, ठीक है। ये सब लोग यूनियन के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें यूनियन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम अगर यूनियन की तरफ ही हमें जाना है, बस हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसीज़ की प्रॉब्लम है। जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अनुसार उसका व्यवहार होगा, उसके अनुसार उसकी मान्यताएं होंगी, उसके अनुसार उसके सराउंडिंग्स होंगे। तो आपको अपने ऊपर काम करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी काया की फ्रीक्वेंसी से अलाइन रहे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी काया की फ्रीक्वेंसी मतलब पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी से अलाइन है तो आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो चीज़ आपके मन में इच्छित है। यहाँ पे मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह बोलते हुए, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करती हूँ। मैंने अब्राहम हिक्स की बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे हर जगह सिर्फ एक ही लाइन समझ में आई, मनसा वाचा कर्मणा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मन से, वाणी से और कर्म से जो हम करते हैं वही सत्य होता है। तो मन से, वाणी से, कर्म से जो मैं करती हूँ वो ज़रूर सत्य होता है। तो मैं हमेशा आपको यही बोलूँगी कि अभी अल्टीमेट मतलब जिसको कहते हैं अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, बहुत एक नई वो द्वार खुलने वाली है, एक नई ग्रिड ओपन होने वाली है जहां आपको मन से अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगी अगर आप काया फ्रीक्वेंसी से अलाइन हैं। तो आपको काया फ्रीक्वेंसी से अलाइन होने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको काया फ्रीक्वेंसी से अलाइन होने के लिए 5 मिनट्स अपने खुद के साथ बिताना है। एक अच्छी श्वास लेके, डीप आप श्वास लेंगे अंदर बाहर, फिर रोकेंगे अंदर, फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट से लेके 15 मिनट, जितना आपकी बॉडी को चाहिए। आप चेक करो कि आपकी बॉडी को कितने में आप रिलैक्स फील करते हो। 5 से लेके 15 मिनट में अगर आपने अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को शांत कर लिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी जागृत हो जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं मेडिटेशन के म्यूज़िक सुनते हैं और गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, ये आपका विचार है, आपका संसार है, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बस एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि आपका मेडिटेशन तब है जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर डिस्टर्बेंस है तो दिक्कत हो जाती है।
कंसंट्रेशन में नहीं, अपनी एनर्जी को एक व्यवस्थित पॉइंट में आने की, आपको यहाँ पे ही देखना है ये बात नहीं है, आपकी एनर्जी को एकाग्र करना है। एनर्जी को एकाग्र करने का मतलब थर्ड आई सिर्फ नहीं होती, एनर्जी को एकाग्र आप कहीं भी सोच सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमें काया फ्रीक्वेंसी की तरफ से क्या चीज़ मिलने वाली है यूनियन के लिए। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ यूनियन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मेरे पास आ रही है, मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों को पता नहीं ये खबर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मतलब अभी हमारी एबेंडेंस का टाइम आ गया है, अभी हमारे लक्ष्य के पूरा होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि हम यूनियन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर हार्टेक एंड लॉस भी बहुत ज़्यादा फील होगा। ये जो हमारे पास हार्टेक और लॉस था, जो हम बहुत दिनों से चला आ रहा है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील अब होगी। इस टाइम में हार्टेक एंड लॉस सबसे ज़्यादा आपको फील होगी। ठीक है, क्योंकि आपको अभी लगेगा कि क्या किया मैंने, क्या उसने किया। ये आप नॉस्टैल्जिया में जाओगे और उस नॉस्टैल्जिया से पता चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैंने क्या बोला था, उसने क्या बोला था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। अभी मुझे एक चीज़ का क्वेश्चन और पूछना है इस साइकिक टैरो से, कि जो हम कर रहे हैं, वो हम जहाँ जा रहे हैं उसमें आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सजेशन हमारे लिए क्या है कि हम हमारी एनर्जी किधर की तरफ ग्रो करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं साइकिक। हमें बताओ कि हमें मेंटली किधर ग्रो करना है, कैसे करना है। देखो, यूनिवर्स हमारे साथ है हमेशा, डिवाइन हमारे साथ हमेशा है। ठीक है, हमें नहीं चाहिए किसी का और पावर आपका ये एक शैडो है। यू विल बी सरप्राइज। ये देखो, ये लाइट, आपको बिलीव करना है यूनिवर्स में, ठीक है, और लाइट में। लाइट आपके अंदर है, बाहर नहीं। आपके अंदर की लाइट पर आप विश्वास करो, यू विल गेट एवरी आंसर। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। और ये पावर में आप देखो, एक लॉयन है और एक आदमी है, और आधा लॉयन और आधा आदमी है। तो ये चीज़ जो है, आधा लॉयन आधा आदमी, ये मुझे एक शैडो इफेक्ट देता है कि जो पावर हमारे अंदर है वही बाहर दिखता है। क्या बोलते हो, सही है ना? तो ये आप अपने अंदर के पावर की जागृति कीजिए। आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्रमशः सुधर जाएंगी, क्योंकि जो अंदर रहेगा, जो अंदर फील होगा, वही एक्चुअली होगा। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन है हमारा। हम मैनिफेस्टेशन बहुत एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन लेवल पे आ चुके हैं। हमारा ग्रिड पर्पल वॉइस में जा रहा है, और मुझे फिर चाहिए साइकिक की हेल्प कि हम जो इस मैनिफेस्टेशन में जा रहे हैं, हमें क्या मिल सकता है। राइज एंड रिजुवनेट। देखो, ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसमें आप बहुत अच्छे से रिजुवनेशन में जा सकते हो। ठीक है, इतना रिजुवनेशन कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है या रह रही है, उससे आपको भी बहुत ज़्यादा होगी। आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी आप अब देखो, मैं पहले नंबर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो पहला है राइज एंड रिजुवनेशन। आपको खुद के अंदर राइज करना है, खुद के अंदर अपना विकास करना है, और खुद के अंदर विकास करके खुद के अंदर अट्रैक्ट होना है, खुद के अंदर कनेक्ट होना है। जब आप खुद के अंदर कनेक्ट करोगे, ये अभी मैनिफेस्टेशन का टास्क हमें दिया जा रहा है कि आपको खुद के अंदर कनेक्ट करना है। और हमारा है मटेरियल एंड फाइनेंस, जो है हमारा, वो इंक्रीज़ करेगा। आप कहीं भी हाथ लगाओ, एवरीथिंग विल गोना वेरी गुड। तो आपको एक सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये चीज़ आपकी होके रहेगी। अभी एक है पेशेंस एंड प्लानिंग। आपको खुद के अंदर पेशेंस बढ़ाना होगा। ये अभी ही चाहिए, इसको अभी ही होना चाहिए, बहुत दिन हो गया, अब नहीं हो रहा है, क्या करूं, 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 15 साल से, क्या करूं, नहीं हो रहा है चेंज। करते रहो, 15 साल 20 साल में बदल जाएंगे। पेशेंस में रहो बॉस, पेशेंस में। अगर आप पेशेंस में रहोगे ना, तो ये काम जल्दी होगा। इसको सोचते रहोगे कब होगा, कब होगा, कब होगा। घड़ी देख के अगर कोई काम किसी का वेट करो ना, 5 मिनट्स भी बहुत बड़ा होता है। 5 मिनट्स भी अगर घड़ी देख देख के वेट करो ना, वो 5 मिनट में आने वाला है। 1 मिनट में जो सुई चलती है ना, ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, वो भी चीज़ें खराब हो जाएंगी। वो भी लगेगा कि ओ माय गॉड, कितनी रेसिस्टिव आ रही है, वो इतना रेसिस्टेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस दे रहा है आपका। एक घड़ी है जिससे आप टाइम देखते हैं, एक घड़ी और है आपके साथ, वो है कर्मा की घड़ी। वो लगातार चल रही है। हमारी कर्मा की घड़ी हमें लगातार सबक देती है, लेसन देती है, और आपको वही ठहर के वही चीज़ सीखनी है और आगे बढ़ना है।
अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ वेलकम टू द यूनियन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो बैठे रहो जहाँ बैठे हो, ठीक है। तो फिर आपका यूनियन तो नहीं हो सकता। अभी अभी एक क्वेश्चन जो है लास्ट मेरे पास, वो है कि हमारे यूनियन की शक्ति हमारे पास क्या क्या है जो हमें पृथ्वी की तरफ से, मतलब हमारी डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। इन शक्तियों को आपको इस्तेमाल करना है। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, आप लोगों के साथ अच्छे से गाया फ्रीक्वेंसी में आपको खुद को करना है। आपको कोई भी चीज़ चूज़ करने से पहले हमेशा ये सोचना है कि इसमें आपकी आत्मा का क्या फ़ायदा है, ठीक है। आपके इसका क्या फ़ायदा नहीं है, आत्मा का क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसमें आप चूज़ करने से पहले ज़रूर सोचिएगा। ये देखिए कितने कलर कलर के दरवाजे हैं, तो दरवाजे का कलर जो है वो बता रहा है सिचुएशन ऑफ द लाइफ। तो ये सिचुएशन ऑफ द लाइफ के अनुसार आपके मतलब कि कंडीशंस होंगे, आपके डिसीजंस होंगे। तो बी अवेयर ऑफ योर डिसीजन। जो भी आप डिसीजन लोगे आने वाले टाइम में वही फल देगा, ठीक है। एक नंबर और था पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो आप जिनके साथ भी पार्टनरशिप में रहना चाहते हो, अलायंसेस में रहना चाहते हो, उनके साथ यहाँ से कनेक्ट हो जाओ। यहाँ से कनेक्ट हो गए चीज़ें जल्दी होंगी। लेकिन ये सोचना कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ये नहीं सोचना है। कंपैशनेट बिहेवियर में रहना है, ठीक है। और जो लास्ट कार्ड है हमारा वो है सेक्रीफाइस। आपको मैं को रिलीज़ करना है। मैं अगर जिस दिन रिलीज़ हो गया तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। आपको एक ये टास्क सबसे बड़ा है। यूनियन आने से पहले आपको ये टास्क सबसे पहले करना है, रिलीज़ योर आई, मैं, माई सेल्फ, ठीक है। आपने माई सेल्फ को रिलीज़ कर दिया, यू विल गेट एवरी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइडेड फ्रॉम डिवाइन, प्रोवाइडेड फ्रॉम यूनिवर्स। तो आपको यूनिवर्स से अगर किसी भी तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो आपको ये सेक्रीफाइस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। अपनी मैं को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनको मैं करने की बहुत आदत होती है। मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये मैं करने की आदत हटाओ। ये डमरू जो है ना, बजाना छोड़ दो। ये जो हमारी यूनियन है ना, ये ढोल की वाणी समझती है, डमरुओं की नहीं। तो डमरू जो है मुझे लगता है कि वो मैं है, टक 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 होता रहता है ना। तो मुझे वो लगता है कि जो डमरू है आपका वो मैं है। तो मैं की एनर्जी से बाहर निकलो। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप बताओ, ताकि मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर भी टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ। आज ये यूनियन की रीडिंग बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जानना था कि आपके बाहर और आपके सराउंडिंग में किस तरह की एनर्जी, किस तरह की फ्रीक्वेंसी व्याप्त हो रही है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। ये आपके बहुत फ़ायदे का वीडियो है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।